विंग कहता है ये क्या कर रहे हो तुम, ये कैसे कर सकते हो तुम। तो वांग जी उन्हें पता होना चाहिए कि वो किसके पार्टनर के साथ ये सब करे, उन्हें पता होना चाहिए इसलिए। जहाँ पे विंग कहता बट उन लोगों को ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। वांग जी तुमने ये सब क्यों किया। तो वांग जी कहता उन्हें पता होना चाहिए कि तुम मेरे पार्टनर हो और मेरे पार्टनर के साथ कोई भी ऐसे मिसबिहेव नहीं कर सकता है। जहाँ पे विंग कहता ओके ओके कूल कूल ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी और विंग पार्टी को एंजॉय करते हैं, जहाँ पे विंग बहुत सारे गेस्टों से मिलता है। विंग को उन लोगों के नाम भी ठीक से याद नहीं रहते क्योंकि जो वो बिजनेसमैन थे हमारे वांग जी के फील्ड के, तो इसके कारण विंग सभी लोगों से बातें कर रहा था। जहाँ पे विंग इंजीनियर कर रहा है ना इसके बारे में भी बता रहा था। जहाँ पे विंग के सामने जो है ना बहुत सारे लोग जो थे ना प्रपोजल भी रख रहे थे कि तुम हमारे साथ आके काम कर सकते हो करके। जस्ट हमारा विंग हाँ मैं इसके बारे में सोचूंगा ऐसे ही कहते जा रहा था। कुछ टाइम तक ऐसे ही पार्टी फिनिश होने के बाद जो ना हमारा वांग जी और विंग निकल जाते हैं अपने मेंशन की ओर। जहाँ पे विंग तो बहुत ज़्यादा थक चुका था, जहाँ पे विंग जो है ना कार में ही बैठे बैठे सो चुका था और वांग जी ने जो ना विंग के सर को जो ना अपने शोल्डर पे रख दिया था। जिसके बाद हम मेंशन में देखते जहाँ पे वांग जी विंग को सो कर ही जो ना ऊपर उठा के लाता है ब्राइडल स्टाइल में। उसके बाद विंग के कपड़े चेंज करवाता है और खुद भी कपड़े चेंज करके विंग को हक करके हुए सो जाता है। जहाँ पे हमारा विंग उठने के बाद जो है ना हमारे वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी ने उसे कस के हक करके रखा था। विंग कल जल्दी सोया था ना इसलिए विंग ही पहले उठता है। उठने के बाद जो है ना अपना वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी कितना ज़्यादा उसे कस के हक करे हुए सोया हुआ ना, तो विंग कहता है लांझान छोड़ो ना मुझे ऐसे कहता है। जहाँ पे लांझान धीरे से अपनी पकड़ को छोड़ देता है और कहता है विंग क्या हुआ ऐसे कहते क्योंकि लांझान भी सुबह सुबह है ना तो उसकी भी नींद जल्दी खुल जाती है। इसलिए जो ना वांग जी को जब विंग की आवाज़ सुनी ना तो वांग जी ने अपनी आंखें खोल ली डायरेक्ट। तो इसके बाद विंग कहता है मुझे फ्रेश होने के लिए जाना है। तो वांग जी कहता है ठीक है चलो ऐसे कहता है और वांग जी भी उठ जाता है और विंग कहता है क्या चलो। तो वांग जी कहते हैं चलो हम दोनों चलते हैं। विंग कहते हैं मैं अकेला जाना चाहता हूँ। वांग जी कहते हैं नहीं हम दोनों चलते हैं ऐसे कहता है और वांग जी सीधा विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठा लेता है। जिसके बाद वो वॉशरूम में चले जाते हैं। इसके बाद ऑफकोर्स वॉशरूम में उनकी मॉर्निंग की आवाज़ गूंज रही थी, जहाँ पे विंग बार बार कह रहा था कि छोड़ दो मुझे छोड़ दो, बट हमारा वांग जी एक बार बात भी नहीं सुन रहा था। और जो ना विंग को जो ना अपने अडोरेबल एक्सप्रेशन देखने के लिए कह रहा था सामने वाले जो मिरर में, जहाँ पे विंग उसे कह रहा था कि नहीं मैं नहीं देख सकता, बट लांछन मानने वाला थोड़ी ना था। और विंग को इतनी बार वो बाइट करता है कि जब तक विंग खुद को मिरर में नहीं देखता है, जहाँ पे जब विंग खुद को मिरर में देखता है ना वांग जी कैसे उसे प्यार कर रहा है। जिसके बाद तो विंग का फेस पूरा रेड हो जाता है टमाटर की तरह। वांग जी कैसे उसे कितने जो है ना सडिस भरी नज़रों से देख रहा है करके, यानी सेक्सी सी नज़रों से देख रहा है करके विंग ये सब देखता है ना। भाई साहब विंग के जो गाल और नेक पूरा फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है। और ऐसे इन लोगों का हॉट सेक्शन चलता रहता है। एक हफ्ते के हॉट सेक्शन के बाद फिर से वो लोग अपने जो ना रेगुलर लाइफ में वापस आ चुके थे। जहाँ पे वांग जी जैसे अपनी जॉब पे जाता था वैसे विंग अपने कॉलेज में जाता था, वैसे ही ऐसे ही वो लोग अपने रेगुलर लाइफ में वापस आ चुके थे। बट एक एक बात चेंज हो चुकी थी, जहाँ पे वांग जी विंग को छोड़ने के लिए भी जाता था और लाने के लिए भी जाता था। पहले तो वो ड्राइवर से कहता था, बट अभी विंग के साथ उसे छोड़ता था, उसके फोरहेड पे किस करता था। सारे लोग जो ना विंग से जेलस फील करते थे और विंग तो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि वांग जी उसका बहुत अच्छे से प्यार से बहुत जो ख्याल रखता था। और ऐसे ही जो ना विंग की लाइफ चलती जा रही थी। अब जो है ना विंग को 2 महीने हो चुके थे और जैसे कि विंग को जो ना अपने प्रोजेक्ट लेके जो विंग जैसे अलग अलग चीज़ों से जो ना कुछ बनाता, क्योंकि विंग इंजीनियर था ना, इसलिए जो ना विंग को नई नई चीज़ें डेवलप करना पड़ता था। तो विंग ने ऐसे ही जो ना इस बार जो ना एक बाइक डेवलप की थी, इसलिए जो ना उसे दिखाने के लिए जो ना उसे अलग सिटी में जाना था, जहाँ पे जो ना इसका एग्जीबिशन होने वाला था, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रोफेसर आते हैं और उन चीज़ों को चेक करते हैं और बताते हैं कि ये कैसा है क्या कमी है, वो सारी चीज़ें होने वाली थी। इसलिए जो ना विंग हमारे वांग जी के सामने खड़ा था और वांग जी से परमिशन ले रहा था कि क्या मैं जा सकता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे साइन दे दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बट हमारा लांझान कह रहा था कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ विंग 2 दिन तक। बट विंग कंटिन्यूसली उसे कहते जा रहा था प्लीज़ दे दो मैं जल्दी आ जाऊँगा, जल्दी मेरा काम जैसे ही फिनिश होगा मैं जल्दी आ जाऊँगा, मैं नहीं रुकूंगा वहाँ पे, प्लीज़ जस्ट मुझे साइन दे दो। जहाँ पे वांग जी कहते हैं ठीक है ठीक है ठीक है, और वांग जी विंग को साइन दे देता है। और वांग जी विंग अभी जो ना वांग जी और विंग जो ना ऑफिस में थे हमारे वांग जी के, तो वांग जी जो ने कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है विंग को। विंग कहता है क्या है, तो वांग जी कहते हैं जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे तुम मेरे ऑफिस में काम कर रहे थे, इसलिए तुमने जो सिग्नेचर किया था तुम्हें याद है। तो विंग कहता है हाँ याद है। तो वांग जी कहते हैं इसे कैंसिल करना है, तो इसलिए जो ना तुम यहाँ पे सिग्नेचर कर दो। और विंग कहता है क्या क्या सच में। तो वांग जी कहता है हाँ, क्योंकि अब तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम्हारा इस कंपनी पे पूरा राइट है। बोले तो वैसे भी तुम्हारे पास 30% शेयर थे हमारे कंपनी के, तो तुम यहाँ पे ओनर ही हो।
तो विंग जैसे एक स्माइल करता है और कहता है थैंक यू ऐसे कहता है, और जो ना विंग भी वहाँ पे सिग्नेचर कर देता है और वांग जी जो ना उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है खुद का ख्याल रखना। तो वांग जी कहता है हाँ, विंग कहता है हाँ बट मुझे कल जाना है। तो वांग जी कहता है हाँ कल हो या आज, बट मैं तो तुमको अभी से मिस कर रहा हूँ विंग। विंग कहता है लांस हार्ड में तुम्हारे सामने हो, तुम मुझे इतनी जल्दी कैसे मिस कर सकते हो। तो लांस कहता है पता नहीं विंग ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना नेक्स्ट डे दिखाते हैं जहाँ पे लांस हांचू ने विंग को मॉर्निंग से ही ना कस के पकड़ के रखा था, बोले तो छोड़ ही नहीं रहा था। जहाँ पे विंग कितनी बार कह चुका था छोड़ दो मुझे जाने में लेट हो रहा है, प्लीज़ मुझे जाने दो छोड़ दो, बट लांस हान विंग को हक ब्रेक ही नहीं कर रहा था। और विंग जो मुश्किल से खड़ा होता है, बट विंग जब खड़ा होता है ना तो वांग जी फिर से उसे आके चिपक जाता है, बिल्कुल चिपकू गम की तरह। विंग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था बट वांग जी उसे पकड़ के रखा था और विंग को समझ भी नहीं आ रहा था वो कैसे छूटेगा करके। विंग कहता है क्या कर रहे हो लांस हान, तुम बच्चों की तरह हरकतें क्यों कर रहे हो। तो लांस कहते तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। विंग कहते सिर्फ 2 दिन की बात है। तो लांस कहते मैं तुम्हारे बिना 2 दिन नहीं रह सकता हूँ। विंग कहता लांस हान प्लीज़ ऐसे छोटे बच्चों की तरह हरकतें मत करो। तो लांस कहते विंग मैं चलूँ तुम्हारे साथ। विंग कहता नहीं, अगर तुम मेरे साथ आए ना सारे लोगों का ध्यान तुम्हारे ऊपर होगा ना कि हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर। तो लांस कहते विंग मैं अपने फेस पे मास्क वगैरह सब कुछ लगा के रखूँगा। तो विंग कहता नहीं, तुम्हें अपने काम भी करने चाहिए, मुझ पर ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए। तो लांस कहते विंग 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 प्लीज़ प्लीज़ चलो ना, प्लीज़ चलो ना। बट लांस हान यानी लांस हान ऐसे कहता है। तो विंग कहता लांस हान अगर तुमने मुझे छोड़ा नहीं ना तो देख लेना मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। जहाँ पे लांस कहते विंग, तो विंग कहता अगर मैं चला गया ना तो मैं वहाँ से वापस ही नहीं आऊँगा अगर तुमने ऐसी हरकतें करना बंद नहीं की तो। लांस विंग को जल्दी छोड़ देता है और कहते विंग विंग नहीं ऐसा नहीं कर सकते, तुम जल्दी वापस आना। तो विंग कहता हाँ मैं जल्दी वापस आऊँगा और तुम यहीं पे खड़े रहोगे, यहाँ से हिलने की हिम्मत भी मत करना ऐसे कहता है। और विंग जो ना वहाँ से लांस से दूर होकर जो वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम से फ्रेश होने के बाद जो है ना वो बाहर आता है और लांस को देखता जहाँ पे लांस चुपचाप से वहीं पे खड़ा था। तो विंग कहता गुड बॉय और रुको मैंने पैकिंग कर ली है, जस्ट मुझे अभी क्लोथ पहनने दो और मुझे ड्रॉप कर देना। तो लांस कहते हाँ ठीक है। और विंग कहता है जाओ तुम जाके फ्रेश हो जाओ ऐसे कहता है। तो लांस चला जाता है जिसके बाद लांस फ्रेश होकर आता है और विंग तब तक सब कुछ अपना रेडी कर चुका था। वो लोग नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद जो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं उसके बाद वांग जी विंग को कॉलेज में लेके आता है जहाँ पे जो विंग के दोस्त जो थे ना वो विंग के पास आते हैं और वांग जी से बात करना स्टार्ट कर देते हैं। और विंग कहता है हाँ ये क्या मेरे दोस्त थे जो मुझसे बात करनी चाहिए थे, वो उल्टा मेरे हस्बैंड के साथ जाके गॉसिप करना स्टार्ट कर दिए। क्योंकि विंग के जो दोस्त जो है ना विंग को इग्नोर करके वांग जी के पास चले गए थे और वांग जी से जो ना कुछ सजेशन पूछ रहे थे जो प्रोजेक्ट उन लोगों ने बनाया था ना उनके बारे में। और वांग जी स्टिल उनको बता रहा था बट वांग जी भी हमारे विंग से बात करना चाहता था और विंग जस्ट अपने दोस्तों को देख रहा था और विंग अपने सर पर हाथ रखते हुए था हाय रे मेरी फूटी किस्मत, दोस्त भी ऐसे मिले कि जो मुझ पे ध्यान नहीं देते, मेरे हस्बैंड भी सारे लट्टू है ऐसे जो ना विंग मन में कहता है। और जहाँ पे वांग जी उन सबके आंसर देने के बाद वो वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था। तभी जो ना टीचर आते हैं और कहते हैं सब लोग आ चुके हो तो चलो बस में बैठ जाओ। जिसके बाद जो है ना सारे लोग यस सर कहते हैं और विंग अपने दोस्तों की ओर देखते हैं गाइस तुम लोग क्या आप जाओगे, मुझे अपने हस्बैंड से कुछ बात करनी है ऐसे कहते। सारे लोग कहते क्या। तो विंग कहता हाँ और सर ने हमें कब की आवाज़ दे चुकी है। तो उसके विंग के दोस्त जो ना हाँ में सिर हिलाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद विंग और वांग जी था जहाँ पे वांग जी विंग के पास आता है और विंग के लिप्स पे छोटा सा टैप करता है और कहता है कि खुद का ख्याल रखना ठीक है और मुझे कॉल करना। तो विंग कहता है हाँ और तुम भी खुद का ख्याल रखना ठीक है, मैं 2 दिन के लिए ही जा रहा हूँ। तो वांग जी जस्ट एक स्माइल करता है और कहता है हाँ। जिसके बाद जो है ना विंग वहाँ से निकल जाता है और वांग जी जस्ट विंग के बस को जाते हुए देख रहा था और वांग जी को थोड़ा सा जो ना अपने दिल में खालीपन महसूस हो रहा था। उसके आज जो है ना उसका दिल धड़क जो ज़रूर रहा था बट जो ना डर रहा था विंग को यहाँ से जाने देने के लिए। पता नहीं फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था वांग जी को साथ, तो वांग जी को ये फीलिंग समझ में नहीं आ रही थी बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी तरफ हम विंग देखते हैं जहाँ पे विंग जो ना वांग जी को जस्ट घूम घूम के बार बार देखते जा रहा था और उसके दोस्त विंग से कह रहे थे कि हम जल्दी वापस आने वाले हैं। तो विंग कहता मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस करूँगा, तुम नहीं जानते। तो उसके दोस्त कहते हाँ हाँ तुमने शादी जो कर ली है अब तुम सब कुछ जानते हो। तो विंग कहता है हाँ। जिसके बाद जो है ना विंग निकल जाता है और वांग जी भी अपने जॉब पे आ जाता है। जॉब पे आने के बाद भी जो है ना वांग जी का मन नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था किसी भी चीज़ में और वांग जी अपना काम कर रहा था। बट थोड़ी देर के बाद मिस्टर जॉय दौड़ते हुए आते और कहते सर सर। जहाँ पे वांग जी कहते क्या हुआ मिस्टर जॉय, आप इतने ज़्यादा हाफ क्यों रहे हो, आप क्या हुआ। जहाँ पे मिस्टर जॉय कहते हैं सर आपने न्यूज़ देखी। तो वांग जी कहते क्या क्या है न्यूज़ में बताइए आप मुझे। मिस्टर जॉय कहते कि मिस्टर वे। तो वांग जी क्या क्या हुआ है। जहाँ पे मिस्टर जॉय सामने जो है ना न्यूज़ लगा देते थे जहाँ पे न्यूज़ में बता रहा था कि हाईवे पे जो बस जा रही थी वो अचानक से जो है ना ट्रक दुर्घटना के हादसे में जो है ना खाई से नीचे गिर चुकी है। जहाँ पे वांग जी ये सुनता है तो पूरा शौक था। जहाँ पे वांग जी के हाथ से वो टैब नीचे ही गिर जाता है और वांग जी खुद नीचे गिर जाता है। और जो मिस्टर जॉय कहते हैं मैं पता लगा रहा हूँ सर, आप टेंशन मत लीजिए। जहाँ पे वांग जी कहते मुझे 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 विंग के पास जाना है, मुझे विंग के पास जाना है ऐसे कहता है। जहाँ पे
मिस्टर जॉय विंग को बोले तो हमारे वांग जी को संभाल रहे थे। तभी वहाँ पे जो है ना लैन लैन शिचैन भी आता है, लैन कुरैन भी आता है और लैन लैन किंग भी आती है, जहाँ पे वो वांग जी से कहते वांग जी तुमने सुना सुना क्या हुआ है, तो जहाँ पे वांग जी जो है ना वो रो रहा था कंटिन्यूसली, उसे समझ भी नहीं आ रहा था, उसका दिल जो है ना बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो सीने से बाहर ही आ जाएगा करके, ऐसा लग रहा था कि उसके टुकड़े हो रहे करके। वांग जी बहुत ज़्यादा रो रहा था, जहाँ पे शीचन आते हैं और वांग जी को हक करते हैं और वांग जी को संभालते हैं और कहते सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, हमें उसके बारे में पता लगाना होगा करके। जहाँ पे वांग जी कहते हैं मुझे 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 डर लग रहा है, विंग 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 ठीक तो होगा ना, विंग ठीक तो होगा ना, विंग कहाँ होगा। जहाँ पे जो है ना मिस्टर जॉय जो है ना न्यू अपने कॉन्टैक्ट से थ्रू जो ना सब कुछ पता करवाने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पे वांग जी कहते हैं मुझे वहाँ पे जाना है, तो सारे फैमिली मेम्बर भी कहते हैं कि हम चलते हैं करके। तो उसके बाद जो ना वो लोग जहाँ जिस लोकेशन पे ये सब हुआ था ना वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को जो ना बाहर लाया जा रहा था, बोले तो जो ना उनकी बॉडी को बाहर लाया जा रहा था उस बस से नीचे से, उस खाई से नीचे से, जहाँ पे जो है ना सेफ्टी टीम जो थी ना वो धीरे धीरे बच्चों को जो है ना रस्सियों की मदद से जो ना ऊपर की ओर खींच रही थी। जहाँ पे वांग जी जब ये देखता है कि कितने सारे बच्चे जो ना घायल हो चुके करके, जब ये देखता है तो वो शौक हो जाता है। जहाँ पे कुछ टाइम के बाद वांग जी का ध्यान वहाँ पे शुयांग की बॉडी के ऊपर जाता है, जहाँ पे शुयांग जो है ना अनकॉन्शियस था, जहाँ पे उसकी आंखें बंद थी, जहाँ पे वांग जी स्टिल बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसे बहुत ज़्यादा डर महसूस होता है। और वहाँ पे जो धीरे धीरे बहुत सारे बच्चों की बॉडीज़ आती जा रही थी, जहाँ पे कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा गहरी चोट थी, कुछ बच्चे उनकी डेथ हो चुकी थी, कुछ बच्चे बेहोश थे, कुछ बच्चे गहरे चोटों के कारण वो जो है ना उन दर्द को सहने की कोशिश करते। जहाँ पे मेडिकल टीम थी, जहाँ पे वांग जी जो ना उस खाई की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा था, बट वहाँ पे जो है ना बहुत सारे जो सेफ्टी लोग थे ना वो जो ना वांग जी को बढ़ने नहीं दे रहे थे, वांग जी की किसी भी फैमिली मेम्बर को बढ़ने नहीं दे रहे थे। और वहाँ पे पुलिस जो है ना सबको रोकने की कोशिश करती थी। वहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टर थे जो न्यूज़ जो है ना ले रहे थे, जहाँ पे जब वांग जी को देखा जाता है ना तो सारे न्यूज़ जो रिपोर्टर थे ना वो वांग जी के पास आते हैं और वांग जी से पूछना स्टार्ट कर देते, बट वांग जी कंटिन्यूसली रोते जा रहा था और वो खाई की ओर देखते, विंग विंग तुम ठीक हो ना, विंग तुम ठीक हो ना। और वहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टर जो थे ना इस बार वांग जी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे और वांग जी चिल्लाते कहते आप लोग यहाँ से हट जाइए, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, ऐसे जो ना वो रोते हुए कह रहा था। जहाँ पे वांग जी की जो डरावनी आवाज़ थी वो लोग सब लोग सुन रहे थे, बट बाद में वांग जी जो ना क्रैक हो चुका था, बोले तो वो रोने लगा था, उसकी आंखों में आंसू थे कंटिन्यूसली। और सारे लोग जो वांग जी को इस हालत में देखे वो सभी लोग शौक थे, इतना बड़ा बिजनेसमैन वो ऐसे कैसे रो सकता है करके। और सभी लोगों को यहाँ पे उसे देखने को मिल रहा है, जहाँ पे वांग जी के भाई वांग जी को संभाल रहे थे बुरी तरह से, वांग जी रोते जा रहा था और खाई से जो है नीचे से धीरे धीरे बॉडी लाती जा रही थी। उसके बाद जो है ना वहीं से जो ना पुलिस जो ना किसी को पकड़ के लेके जा रहे थे, जहाँ पे जो ना न्यूज़ रिपोर्टर वहाँ पे जल्दी जल्दी जाते हैं और पूछते हैं कि आपने ये सब क्यों किया, क्यों किया, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। जहाँ पे जो वो इंसान जो था जिसने ये गलती की थी, वो इंसान जस्ट हमारे लानवांग जी की ओर देखता है और एक स्माइल करता है। और जब लानवांग जी सुनता है कि किसी ने ये सब जानबूझ के किया है करके, तो लानवांग जी जो है ना साइड में पलट के देखता है, जहाँ पे जब उस इंसान को देखने के बाद जो ना लानवांग जी का पारा पूरी तरह से हाई हो जाता है। जिसके बाद लानवांग जी वहाँ पे जाता है उन न्यूज़ रिपोर्टर के बीच में और जो ना उसे सीधा पकड़ लेता है, बोले तो उसकी गर्दन को दबाते हुए कहते हैं तुमने ये सब क्यों किया, क्यों किया। जहाँ पे वो इंसान वो एक लड़की थी जो हंसते हुए कहता है उसे तो ये सब मिलना चाहिए ना, उसने मुझे जेल पहुंचाने के बाद उसे क्या लगा था कि वो अच्छी लाइफ जी लेगा, मैं तो उसे मारना चाहती हूँ बुरी तरह से। और वो मर गया, आखिरकार वो मर गया। जहाँ पे वांग जी कहता है यानली तुमने ये सब क्यों किया, वो तुम्हारा भाई था। यानली हंसते कहते वो मेरा भाई नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, वो मेरा भाई होता तो मुझे बचाता, मैं तो जेल में थी इतनी टाइम तक और वो इतनी बढ़िया खुशियों भरी ज़िंदगी जी रहा था, तुमसे शादी की उसने, उसके पास तो सारी खुशियाँ थी और मैं तो जेल वाली ज़िंदगी बिता रही थी। अब मैंने उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। मिस्टर लान, आपने भी जो मुझे जेल में पहुंचाने की जो कोशिशें की थी ना, तो ये आपके लिए भी एक बेटर सज़ा है, जिसके बाद आप भी टूट चुके हो लगता है और आपका विंग जा चुका है। जहाँ पे वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वांग जी ज़ोर ज़ोर से ना उसका गले को प्रेस करते जा रहे, जिसके कारण उसे जो ना सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो सारे न्यूज़ रिपोर्टर ये क्रैक बोले तो पूरी तरह से ये कर रहे थे ना, तो इसके कारण जो है ना शिचान और लैन कुरैन आते और वांग जी को खींचते और वांग जी कहते मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। जहाँ पे वो जस्ट हंसती है और वहाँ पे पुलिस वाले जो ना उसको लेके चले जाते हैं। और यानली यहाँ पे कैसे आई तो हम ये जान लेते हैं। जहाँ पे यानली जो है ना जेल में थी, वहाँ पे उसकी माँ
मैडम यू मिलने आई थी, जहाँ पे यू ने बताया था कि विंग बहुत ज़्यादा खुश है, उसकी शादी हो चुकी है करके। वो अब जो बहुत ज़्यादा खुश है, यहाँ वहाँ घूमने जाता है, बहुत सारी चीज़ें करता है, वो तो पूरे करोड़ों का मालिक बन चुका है करके बहुत सारी चीज़ें बताई थी। तो यानली के दिमाग में जो है ना, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा कि विंग मैं इतनी ख़राब लाइफ जी रही हूँ यहाँ पे जेल में, और विंग वहाँ पे कितना खुशभरी लाइफ जी रहा है करके। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, इसलिए जो ना यानली ने प्लान बनाया कि वो यहाँ से कैसे निकले करके। तो यानली ने जो है ना खुद को ही जो है ना चोट पहुंचा दी, बोले तो जो है ना उसने जो ना फूड पॉइजनिंग का नाटक किया, और जो जहाँ पे मेडिकल का सामान रहता है ना, वहाँ से जो ना कुछ दवाइयों को भी गायब कर दिया। उसने ये प्लान एक हफ्ते से बनाया था, जिसके बाद जो ना उसने अपनी माँ से पूछा कि विंग कहाँ है करके। तो यानली की माँ ने नॉर्मली बता दिया कि विंग अब जस्ट रिसेंटली जो ना कहीं पे जाने वाला है करके। तो यानली ने उसी दिन जो ना अपना प्लान फिक्स कर दिया कि हाँ इस दिन वो करेगा करके। तो उसके जो ना एक दिन रात पहले ही जो ना यानली बीमार हो गई। उसके बाद जो ना वहाँ पे कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं था, इसके कारण जो ना यानली को एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। जिसके बाद जो ना यानली ने वहाँ पे जो ना नर्स का भेस बनाते हुए जो ना वो वहाँ से निकली। उसके बाद जो है ना वो बाहर आई, तो वहाँ पे उसने देखा कि जो है ना हॉस्पिटल के बाहर जो एक ट्रक है करके, वहाँ पे जो ना कुछ चीज़ें लाई गई थी, जैसे कि बेड लाया गया था और एलिवेटर एक्सेट्रा जो मशीनें थी ना वो लाई गई थी। तो इसके कारण जो ना वो ट्रक ऐसे ही वहाँ पे रखा था, उससे ट्रक से सामान निकाला जा रहा था। और यानली ने जस्ट उसमें देखा कि वो चाबी अभी भी लगी है करके। तो यानली ने उस ट्रक में बैठी और उस ट्रक को लेकर निकल गई। और ऐसे ही निकलती हुई जो ना उसने सुबह हो गई उसे, इसके कारण जो ना वो वांगजी के विंग के जो कॉलेज था ना वहीं पे थी। और जब जो ना विंग बस में बैठा, उसने देखा कि वांगजी कैसे उसे फोरहेड पे किस कराए, वो सारी चीज़ें कराए ना। तो यानली को इतना ज़्यादा जलन हुआ, इतना ज़्यादा गुस्सा है कि उसको जो ना सारा कुछ मिला, सब कुछ मिला, बट यानली के पास कुछ भी नहीं था। इसलिए जो ना यानली ने ठान लिया कि वो विंग को आज मार के रहेगी करके। इसलिए जो ना विंग की बस जब निकली ना, वो हाईवे से जा रहे थे ना, तब यानली भी उनके पीछे थी। तो यानली को बहुत ज़्यादा गुस्सा है। इसके बाद जो ना यानली ने अपने ट्रक की जो स्पीड थी ना वो बढ़ा दी, और जो ना उस बस पे ही जो ना मार दी, जिसके कारण जो ना बस सीधा खाई से नीचे गिर गई और यानली बच गई। यानली साइड में कूद चुकी थी, और कूदने के कारण जो ना यानली को जो ना फोरहेड पे चोट लगी थी, और वो वहाँ पे ही बेहोश हो चुकी थी। ऐसा हुआ था। और बाद में पुलिस वालों ने उसे पकड़ा, क्योंकि यानली का जो सब कुछ जो था ना उस ट्रक में जो रिकॉर्डेड था, ट्रक क्योंकि वहीं पे था साइड में ही जस्ट, तो ट्रक के अंदर जो डैशबोर्ड कैमरा था ना, वहाँ पे जो ना सारी रिकॉर्डिंग हो चुकी थी इसके कारण। तो अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे वांगजी कंटिन्यूसली रोते जा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि विंग का भी अभी तक कुछ भी पता नहीं चल रहा था, क्योंकि सारे जो सेफ्टी के लोग जो थे ना, उन्होंने जो है ना सारे लोगों को बाहर निकाल दिया था, सभी लोग थे। बट विंग के कुछ दोस्त नहीं थे, 2 दोस्त विंग के वहाँ पे नहीं थे, और जो है जैसे कि नी हुसैन और शाओशियान वो नहीं थे। वेंचिंग भी ऊपर आ चुकी थी, सभी लोग, शुयांग भी ऊपर था, और शुयांग को होश भी आ चुका था। जहाँ पे वांगजी उसके पास जाता है और कहते शुयांग शुयांग विंग विंग कहाँ है। जहाँ पे शुयांग को याद आता है जब जो ना नीचे गिरी थी खाई में, तो वो क्या हुआ था, सब लोग डर चुके थे, सब लोग रो रहे थे, बहुत सारे लोगों को चोट लगी थी। और जो है ना शुयांग ने विंग को भी देखा था, जहाँ पे विंग सभी लोगों से कह रहा था कि शांत हो जाओ गाइस, शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। बट शुयांग तभी बेहोश हो चुका था। शुयांग इतनी बातें जो ना वांगजी को बताता है, जहाँ पे वांगजी कहता है कि हाँ विंग उस टाइम पे ठीक था। तो शुयांग कहता है हाँ हाँ विंग ठीक था, जस्ट सिर्फ ठीक था, ऐसे कहता है। और जो है ना शुयांग कहता है कि मुझे नहीं पता, क्या सब लोग ठीक है, सब लोग ठीक है। जहाँ पे वांगजी जस्ट रो रहा था, उसे कंटिन्यूसली आंसू बहते जा रहे, उसे समझ में नहीं आ रहा था विंग विंग कहाँ है विंग। सारी टीम्स जो है ना उस खाई के अंदर जाके जो ना रस्सियों की मदद से जाके जो है ना सारे बच्चों को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। जहाँ पे वांगजी भी चाहता था वहाँ जाना, बट वांगजी को जाना अलाउड नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। तो वहाँ पे सभी लोग जो ना बच्चों को ढूंढ रहे थे। जहाँ पे तभी ना नी हुसैन की भी बॉडी ऊपर आती है, जहाँ पे वांगजी नी हुसैन को देखता है, जहाँ पे नी हुसैन की जो ना पैर में चोट लगी थी, जहाँ पे वांगजी देखता है नी हुसैन के जो ब्रदर थे नी मंजू भी वहाँ पे आ चुके थे, और नी हुसैन को देखते हो और अपने भाई के लिए बहुत ज़्यादा रोते हैं वो भी। और कुछ टाइम के बाद जो है ना शाओशियान की भी बॉडी ऊपर आती है, जहाँ पे शाओशियान के मॉम डैड वहाँ पे आ चुके थे और शाओशियान को देख रहे थे बुरी तरह से। शाओशियान कितना ज़्यादा जो ना इंजर्ड था, उसके फोरहेड पे उसके बॉडी पे बहुत सारे कट लगे हुए थे, यहाँ तक कि जो ना उसके जो है ना हाथ पूरी तरह से जो ना काम ही नहीं कर रहा था, वो जैसे निर्जीव हो चुका था, बोले तो वो काम ही नहीं कर रहा था। ऐसा लगता था कि उसकी हड्डी टूट चुकी है करके, वो बुरी तरह से उस कंडीशन में था। जहाँ पे डॉक्टर सभी लोगों को चेक कर रहे थे सारे लोग, बट हाँ अभी तक जो ना विंग का पता ही नहीं चल रहा था। और वांगजी बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसे डर लग रहा था।